हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य पशु के बारे में, यानी कि कस्तूरी मृग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ट्रिपल एस की आप तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा कंटेंट आपके साथ आज लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो ऐसा अपलोड करता है सबसे पहले आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। और बेल आइकन के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप से रिलेटेड सारी जानकारी आपके फ्रेंड सर्कल में भी पहुंच सके, सभी तक इसकी जानकारी पहुंच सके। तो आज ये वीडियो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज मैं बात करने वाला हूँ कस्तूरी मृग के बारे में, जहाँ पे ये वीडियो आपके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो इसके बाद आपको कोई भी दूसरी चीज़ या दूसरी जगह से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेट से बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कस्तूरी मृग के बारे में। उत्तराखंड का राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है, इसके बारे में आप बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो का जो आपके पास टॉपिक, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पूरा कंप्लीट वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत सारी विशेषताएं बीच बीच में बताऊंगा और बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहला यहाँ पे एक ट्रिक यहाँ पे बनाई हुई है, कोशिश की कि आपको ये चीज़ थोड़ा याद हो। उत्तराखंड पीसीएस में कई बार पूछा जाता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मकमल कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार जैसे परीक्षा में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई बार मिलेंगे, तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है, कस्तूरी मृग मॉस्कस कास्टोगोर्सर, और एक कोड दिया है 3644। क्या दिया है? 3644। इसका मतलब क्या हो गया कि कस्तूरी मृग इसका वैज्ञानिक नाम है मॉस्कस कास्टोगोस्टर, और ये 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इसलिए 3644 का मतलब सिर्फ यही है, 3600 से 4400, यानी कि 3644 और दो डबल ज़ीरो, आप दो दो ज़ीरो लगा दीजिए, और यानी कि आपके पास ऊंचाई भी आ गई और इसका वैज्ञानिक नाम भी आ गया। क्लियर? ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है? कस्तूरी मृग मॉस्कस कास्टोगोस्टर, मॉस्कस कास्टोगोस्टर कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम हो गया, और 3600 4400 ये आपके पाया जाता है इतनी ऊंचाई पर, यानी कि 3600 मीटर और 4400 मीटर की ऊंचाई पर कस्तूरी मृग पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अभी आपने ऊपर ट्रिक पढ़ी ली है तो आपको समझ में आ गया होगा, मॉस्को कास्टोगोस्टर है। ठीक है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा अन्य पाया जाता है, तो कस्तूरी मृग जो है उत्तराखंड के अलावा जो पाया जाता है कश्मीर में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कभी कभार सिचुएशन आपके पास कन्फ्यूजन है कि एक ऑप्शन आपको सही लग रहा है, दूसरा भी लगता है कि हाँ ये ठीक ठाक हो सकता है, ठीक है, तो अगर आपके पास ऑप्शन आ गया है उपरोक्त सभी में, तो देखिए 90% चांसेस होते हैं कि उपरोक्त सभी वाला आंसर ही सही होने वाला है। ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का नहीं, आपको याद रखना। पहले तो आप ध्यान रखेंगे, आप याद करेंगे, लेकिन अगर कभी समझ में कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, पेपर के यानी कि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसमें कभी कभार हो जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उपरोक्त सभी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में आता है तो। और एक दूसरा ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं जैसे है, तो इसमें बिल्कुल भी तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा आज जुकाम से थोड़ा सा आवाज़ में कुछ अलग सा होगा, तो इसके लिए आप सबसे जो भी आपको परेशानी हो रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन है कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में है केदारनाथ में, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी, फूलों की घाटी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा। हिमालय का मास्क डियर किसको कहा जाता है? तो हिमालय का मास्क डियर कहा जाता है कस्तूरी मृग को। देखिए कस्तूरी मृग को हिमालय का मास्क डियर, साथ ही इसको जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं। ठीक है, जुगाली आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि आपने देखोगे ना, गाय भैंस होता है जब अगर चारा खाने के बाद क्या होता है, अपना मुंह जो चुई करते हैं, तो यानी कि उसको जुगाली करना कहते हैं। क्या कैसे? जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, तो इसको जुगाली करने वाला मृग भी कहते हैं, साथ ही इसको हिमालय का मास्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। इसी कुछ विशेषता अगर मैं आपको बात करूं, तो जो कस्तूरी मृग है उसका जो रंग होता है वो भूरा होता है। क्या होता है? भूरा होता है, और ये काले पीले रंग के उस पर धब्बे उसके शरीर पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसकी जो कस्तूरी मृग की चार पैरों वाला होता है, ठीक है, के पैर में चार खुर होते हैं, और जो कि दो बाहर नुकीले, और साथ ही इसके नुकीले दांत होते हैं, दो बाहर के उसके नुकीले दांत होते हैं। ठीक है।
तो कस्तूरी मृग के सींग तो नहीं होते हैं, जैसे कि आपने ऊपर चित्र में देखा होगा, सींग नहीं होते, लेकिन आत्मरक्षा के लिए जो उसके नुकीले दांत मैंने बताया कि वो आत्मरक्षा के लिए उसके दो नुकीले दांत पाए जाते हैं। इसके जो पैर जो होते हैं वो, पीछे के जो पैर होते हैं वो आगे की अपेक्षा क्या होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। तो कस्तूरी मृग की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अपना निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। क्या है, इसका निवास स्थान कभी नहीं छोड़ता है, और इसका जो सूंघने की शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि सूंघने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, इसकी क्या होती है, तीक्ष्ण शक्ति होती है, ठीक है। कुछ विशेषता आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट इससे कुछ एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग किस कुल व परिवार का सदस्य है। तो कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल और मोसिडे परिवार का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पर पाया जाता है। तो कस्तूरी मृग जो पाया जाता है, तो अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी ना, कस्तूरी मृग मॉसस कास्ट्रोकोस्टर 36-44, तो यानी कि 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर वो पाया जाता है, ठीक है। कस्तूरी मृग की ऊंचाई क्या है, वो है 20 इंच। इसकी कस्तूरी मृग की ऊंचाई क्या होती है, 20 इंच होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु क्या होती है, 20 वर्ष होती है। देखिए हर कस्तूरी मृग की नहीं होती है, औसत की बात कर रहे हैं, एवरेजन की बात हो रही है। हो सकता है कोई ऊपर नीचे हो सकता है, एवरेज एज जो होती है 20 वर्ष होती है, ठीक है। कस्तूरी मृग का जो गर्भधारण अवधि होती है वो कितने माह होती है। तो 6 माह इसकी गर्भधारण की अवधि होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है। तो कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन है केदारपाती, ठीक है। कस्तूरी मृग में पाई जाती है, कस्तूरी जो होती है निम्न में से पाई जाती है। तो कस्तूरी किस में पाई जाती है, नर मृग में, मादा मृग में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपके पास बताया है ऑप्शन का सिचुएशन, यानी कि नर मृग में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, नर मृग में पाई जाती है, ठीक है। तो जो कस्तूरी जो होती है एक सुगंधित जो एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो सुगंधित कस्तूरी जो होती है वो सिर्फ नर मृग में पाई जाती है, जो कि नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। नर मृग के ग्रंथि में ये पाया जाता है, गुदा में से जो किसकी ग्रंथि होती है यहाँ पर ये पाया जाता है। जो कस्तूरी होती है, एक कस्तूरी, एक मृग में जो कस्तूरी जो होती है तो वो 3-3 वर्ष के अंतराल में निकाली जा सकती है। कितने वर्ष के, 3-3 वर्ष के अंतराल में एक कस्तूरी से, एक मृग से कस्तूरी निकाली जा सकती है, जो कि 30 से 45 ग्राम तक मिलती है, जो कि एक बार में 30 से 45 ग्राम तक मिलती है। तो प्रत्येक 3-3 साल के अंदर को निकाल सकते हैं, ठीक है। कस्तूरी जो होती है वो एक मतलब दवाई के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दमा हो गया, मिर्गी हो गया, या हार्ट संबंधी जो रोग होते हैं उनकी दवाई के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अगर इसका रासायनिक नाम अगर मैं बताऊँ, रासायनिक नाम अगर बात करें कस्तूरी का, तो कस्तूरी को जो जानते हैं वो कस्तूरी को जो नाम है वो है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ध्यान से सुनिए, मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल इसका रासायनिक नाम है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कस्तूरी भी 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी भी क्या होती है, 3 प्रकार की कस्तूरी होती है। एक होती है नेपाल की कस्तूरी, दूसरी होती है कश्मीर की कस्तूरी, और तीसरी होती है सिक्किम की कस्तूरी। तो नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहा जाता है। नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहा जाता है, जबकि कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंगल। और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। तो आपके पास 3 प्रकार की कस्तूरी होती है, नेपाली कस्तूरी, कश्मीर कस्तूरी और सिक्किम कस्तूरी। तो नेपाल कस्तूरी को कपिल कहा जाता है, कश्मीर कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है, और सिक्किम कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है। तीनों आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते कि कस्तूरी मृग के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रथम प्रयास कब हुआ था। तो सबसे पहला जिसके प्रयास किया गया था वो किया गया था 1972 में, पहला प्रयास किया गया था, जिसके तहत केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत एक कस्तूरी मृग विहार वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए पहला एक कदम उठाया गया था। उसके बाद 1977 की बात आती है। उसके बाद 1977 में महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। तो हुई थी 1977 में। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, वो है बागेश्वर में। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है वो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।
तो दोस्तों जैसे पहले बताऊँ कि थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो में व्यवधान बीच बीच में हो रहा है। तो इसमें आपके पास मैंने क्या बताया था कि जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका है पिथौरागढ़ में स्थित है, जो कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग यहाँ पर पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। कांचोला खर्क में कस्तूरी मृग व मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1982 में। तो देखिए कांचला खर्क जो है कहाँ पर है? चमोली में स्थित है ये। तो चमोली केदारनाथ दोनों में ही आता है, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत ही आता है। तो चमोली में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांचोला खर्क जो कहाँ पर स्थित है वो है चमोली में, जो कि जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कांचोला खर्क किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, या कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये था आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कस्तूरी मृग के बारे में, और कस्तूरी मृग से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में आपके पास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको इस वीडियो के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा और एक चीज़ वीडियो की सुनी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिली होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।